हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम कर रहे हैं इसका ग भाग, समुदाय और समाज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि समुदाय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समुदायों के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ कम्युनिटीज़। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, समुदाय किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी सच है कि लोगों के बिना समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। कहने का आशय ये है कि अगर व्यक्ति है तभी समुदाय है और समुदाय है तो व्यक्ति है। इन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तियों के बिना किसी समुदाय को हम समुदाय नहीं कह सकते। किसी भी समुदाय का अस्तित्व व्यक्तियों के बिना नहीं होता है। इस प्रकार व्यक्ति और उसके समुदाय के बीच एक सक्रिय सह रचनात्मक संबंध होता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है उस समुदाय में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। जितनी ज़रूरत व्यक्ति को समुदाय की होती है उतनी ही ज़रूरत समुदाय को व्यक्ति की होती है। समुदाय व्यक्ति को पहचान दिलाता है यानी आइडेंटिटी, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, लक्ष्य और गतिविधियां प्रदान करता है। देखिए, समुदाय के जितने भी सदस्य होते हैं उनके व्यक्तियों को एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है समुदाय के माध्यम से। जब कभी सहयोग की, किसी हेल्प की, किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तब भी समुदाय ही काम आता है। और सामाजिक नियंत्रण से बच्चों हमारे यहाँ क्या आशय है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें हम कहाँ रहकर सीखते हैं, समुदाय में। ये सारा नियंत्रण समुदाय के थ्रू ही हमारे जीवन पर आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारे लक्ष्य और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, ये हमें समुदाय प्रदान करता है। ये समुदाय के मुख्य कार्य हैं, किंतु घटनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वास्तविक कार्य समुदाय के व्यक्ति ही करते हैं। देखिए, ये तो थी समुदाय ने व्यक्ति के लिए क्या किया, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है। जितनी भी कोई रियलिटीज़ हैं, कोई घटनाएं हैं, कोई एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने का काम कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, यानी कि मानव कर रहा है। किसी समुदाय के अलग अलग सदस्यों की भागीदारी के बिना कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं हो सकता है। कहने का आशय ये है कि किसी समुदाय ने निर्णय लिया कि हमें गणेश पूजा या गणेश चतुर्थी या दुर्गा पूजा या दीपावली या रामायण, कुछ भी हमें बड़ा आयोजन करना है, लेकिन वो आयोजन तब तक सफल नहीं हो सकता या वो आयोजन तब तक रूप नहीं ले सकता जब तक समुदाय के सारे सदस्य अपनी अलग अलग भागीदारी ना दें। अगर केवल एक सदस्य चाहे कि मैं अकेला ही पूरे कार्य करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। समुदाय के सभी सदस्यों की भागीदारी किसी भी सामाजिक आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं कि जब भी कोई परिवार है अपने नए सदस्यों को नियम सिखाना चाहता है या उसे परिवार में कैसे रहना है, उसे समाज में कैसे सर्वाइव करना है, अगर इस उद्देश्य के लिए सारा परिवार इकट्ठा होता है तो पूरा का पूरा जो परिवार होता है उसके अलग अलग सदस्यों की जो भागीदारी होती है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। हम कहें कि परिवार का केवल एक व्यक्ति इस कार्य को संपन्न कर सकता है तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखिए, परिवार के नए सदस्य से हमारा आशय है अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या विवाह के द्वारा कोई नई बहू घर में आई या किसी भी तरह से किसी भी सदस्य को जब समाज के, परिवार के नियम सिखाने हैं तो पूरा का पूरा परिवार मिलकर उसमें अपनी भागीदारी दिखाता है, अपना सहयोग दिखाता है। हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि एक माता से बच्चे को जन्म देने और पालन पोषण की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। यानी देखिए, परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, तो हम जब एक छोटे बच्चे की बात करें तो एक मदर से, एक माता से, एक फीमेल से ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे का जन्म, लालन पालन, पोषण, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, एक मदर की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारियां मदर की रहेंगी। पिता से भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक पिता है वो सुरक्षा और आय के रूप में मदद प्रदान करता है और अपनी जो उत्तरदायित्व हैं, अपने जो कर्तव्य है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा करने में माता को सहयोग देता है। यानी कि परिवार के सारे सदस्य मिलकर जिम्मेदारियां बांट
रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। ये उत्तरदायित्व माता और पिता के बीच और परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ भी बांटे जा सकते हैं। आपने देखा होगा, एक बच्चे की जिम्मेदारी की जब बात होती है, केवल माता पिता ही नहीं, परिवार के बाकी सदस्य भी, उनके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, अन्य बड़े भाई बहन, इतना ही नहीं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी भी इसमें हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। जब भी हमें कहीं बाहर जाना है, घर पे कोई है नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है हम बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं, तो हम अपने पड़ोसी को जिम्मेदारी देते हैं। बहुत सारे अन्य ऐसे कर्तव्य होते हैं जब परिवार के सदस्यों के अलावा मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोस की मदद ली जाती है। जिस उदाहरण की हमने बात की वो यहाँ पे बताया गया है कि माता अगर घर से बाहर जा रही है तो बच्चों की देखभाल का दायित्व पिता, दादा दादी, बुआ, भाई बहन कोई भी निभा सकता है। कई बार पड़ोसी भी माता पिता के घर लौटने तक बच्चे को रखने में मदद करते हैं, लेकिन अगर हमें पड़ोसियों पर भरोसा है तो, क्योंकि हम बच्चे को इस तरह से तो किसी के पास छोड़ नहीं सकते। तो देखिए, हमने पिछले इसके जो वीडियो था उसमें भी बात की थी कि पड़ोसी हर जगह एक जैसे नहीं होते, कहीं पर बहुत सहयोग की भावना होती है तो अपवाद हर जगह होते हैं। अक्सर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य जो घर में रहते हैं बच्चे की देखभाल करके सक्रिय सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जितने भी बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं वे अपने बाकी कार्यों से रिटायर होते हैं, तो वो इस वक्त बच्चे की देखभाल करके अपनी पूरी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, अपनी सक्रिय सहभागिता है, इस वक्त वो निभाते हैं। कोई भी समुदाय, फिर चाहे वो परिवार हो, संबंधियों का समूह हो, आवासीय समुदाय हो, कोई देश हो, अपने सदस्यों के लिए कुछ कार्य जरूर करता है। देखिए, जब हमने समुदाय के प्रकार की बात की थी कि किस किस को हम समुदाय का नाम दे सकते हैं, तो उसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि परिवार को हम एक समुदाय कह सकते हैं। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, उस टाउन को, उस कस्बे को, या जिन लोगों के साथ हम कुछ चीज़ें, कुछ विश्वास, कुछ मूल्य साझा कर रहे हैं, उसे हम समुदाय का नाम दे सकते हैं। हमारे संबंधियों का एक समूह, उसे हम समुदाय का नाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों के समूह को भी हम समुदाय का नाम दे सकते हैं। और हमने देश के लिए एक एग्जाम्पल किया था, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो सबके लिए कॉमन है, या किसी देश की सरकार या अर्थव्यवस्था या कोई भी ऐसी चीज़ जो सब में कॉमन है, उसे हम समुदाय का नाम दे सकते हैं। तो देखिए, हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो समुदाय अपने व्यक्तियों के लिए, अपने सदस्यों के लिए करता है। व्यक्ति को पहचान की एक भावना प्रदान करना, एक व्यक्ति को आइडेंटिटी मिलती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही समुदाय का सदस्य हो, वो अलग अलग समुदायों का सदस्य हो सकता है। उसे जो ये एक पहचान मिलती है वो समुदाय से ही मिलती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रहकर किसी भी पहचान को हासिल नहीं कर सकता है। हम परिवार में हैं तो उस परिवार की जो सदस्यता है, हमें उस परिवार के जो सदस्य होने की जो बात है वो हमें एक पहचान प्रदान कर रही है। उत्तरजीविता, शिक्षा, आजीविका, मनोरंजन, सुरक्षा और देखभाल। देखिए, हम जीवित हैं, हमारा मनोरंजन हो रहा है समुदाय में, हमें सुरक्षा मिल रही है, हमें सहयोग मिल रहा है। आपने देखा होगा, कभी भी हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो परिवार के बाकी सारे सदस्य हमें सहयोग प्रदान करते हैं। जब भी हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे परिवार, हमारा मित्र, हमारे रिश्तेदार हमें काम आ रहे हैं, तो ये अलग अलग कार्य कौन करता है? परिवार। हमें आजीविका के अवसर कौन प्रदान करता है? हमारा समाज, हमारा परिवार और बाकी अन्य लोग। तो ये सारे कार्य समुदाय हमारे लिए करता है। यह संवेदनशील अवधियों में विशेष रूप से ज़रूरी है, उदाहरणतः वृद्धावस्था के दौरान की बीमारी। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में समुदाय कब प्ले करता है, कब उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने का समय होता है? जब हमारे ऊपर कोई आपातकाल है या व्यक्ति के ऊपर कोई जोखिम है या कोई इमरजेंसी है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि वृद्धावस्था के दौरान जब हमें देखभाल की ज़रूरत होती है, हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है, हमें सहयोग की ज़रूरत होती है, या किसी बीमारी के दौरान जब हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये इतनी सारी संवेदनशील अवधियां हैं जब हमें समुदाय की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है, और समुदाय हमारे लिए अनेक भूमिकाएं इस वक्त निभाता है, फिर चाहे वो परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदारी हो या कोई भी अन्य समुदाय क्यों ना हो। युवा पीढ़ियों को सामाजिक भागीदारी के लिए तैयार करना। देखिए, जो युवा पीढ़ी है उसे
ये चीज़ सिखाई जाती है कि समाज के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, हमें समाज में भी अपनी भागीदारी निभानी है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? समुदाय में रहकर। सुनिश्चित करना कि समूह बना रहे, ये समुदाय का ही कार्य होता है कि ग्रुप बना हुआ रहे, इसके लिए समुदाय अनेक अनेक कार्य करता है। किसी व्यक्ति को समुदाय और समाज के कार्यशील सदस्य के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कौन करता है? समुदाय करता है। यानी हमने केवल समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली और हम उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं। अगर ऐसा है तो समुदाय हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित करता है। तो ये थे समुदाय के कार्य। अगले वीडियो में हम बात करेंगे समाज और संस्कृति की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।